सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या आप सारे 9 नंबर वाले एक जैसे ही होते हैं? क्या सारे मेष राशि वालों का नेचर सेम होता है? क्या सारे 9 नंबर वाले गुस्से वाले या 3 नंबर वाले ज्ञानी होते हैं? शायद आप लोगों के बीच भी बहुत सारे मेष राशि वाले होंगे, तो क्या सबका नेचर एक जैसा है? या सबके जीवन में धन बहुत अच्छा है, किसी के पास धन बहुत ज्यादा है, या सब बहुत गुस्से वाले हैं? ऐसा नहीं होता है जी। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में चंद्र जो है वो सिर्फ मेष राशि, मगर मान लीजिए आपकी मेष राशि है, सिंह राशि है, तो चंद्रदेव जो है वो एक नक्षत्र में एक दिन और एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं। देखिए, चंद्र राशि सिर्फ आपके मन की स्थिति को, आपके मन की व्यथा को बताती है, आपकी मन की स्थिति को चंद्र दर्शाते हैं। तो चंद्र अगर नेगेटिव स्थिति में हो, मान लीजिए चंद्र आपका लग्नेश क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लग्नेश कभी 1.5 घंटे में, कभी 2.5 घंटे में चेंज होते हैं। तो जब भी आपका जन्म होता है, तो जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो आपकी राशि देख के प्रिडिक्शन नहीं देते आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तारीख देख के प्रिडिक्शन नहीं देते। वो आपको ये कहते हैं कि भाई आप मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ का समय दे दीजिए, बर्थ प्लेस दे दीजिए, मैं कुंडली बना के प्रिडिक्शन दूंगा। तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म का समय भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लग्न चेंज हो जाता है तो आपका लग्नेश, आपका भाग्येश, आपके सेकंड हाउस का स्वामी, आपका चंद्र, मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली में मेष राशि वाले का जो चंद्र है वो उनके सेकंड हाउस में आके विराजमान होगा। वही बात करें तो अगर मीन लग्न की कुंडली में चंद्र सेकंड हाउस में आता है, वही तुला लग्न की कुंडली में कन्या राशि उनके 12वें भाव पे आती है। तो ऐसे ही आपकी चंद्र की स्थिति, अगर चंद्र पे शनि की दृष्टि है, चंद्र राहु के साथ है, तो वहां पे आपके मेंटली स्थिति चेंज हो जाती है। तो हर मेष राशि वाला एक जैसा नहीं हो सकता, हर 9 नंबर वाले की राशि सेम नहीं हो सकती, हर 9 नंबर वाले का वैवाहिक जीवन सेम नहीं होगा, हर 2 नंबर वाला इमोशनल नहीं होगा, हर 6 नंबर वाले के पास धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, हर 6 नंबर वाला लग्जरी वाला नहीं होगा। कुछ 6 नंबर वाले तो शायद ऑटो चालक होते हैं, मजदूर होते हैं, तो सबके पास धन है ऐसा जरूरी नहीं है। और हर 4 नंबर वाला धूर्त होगा, झूठा होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि आप लोगों को ये जो दिखाया जाता है कि भाई 2 नंबर वाला ऐसा होगा, 4 नंबर वाला ऐसा होगा, वृषभ राशि वाले के साथ ये हो जाएगा। अरे अंतरदशा महादशा क्या काम करेगी फिर? हर किसी की कुंडली में उसकी अंतरदशा, उसकी महादशा भी वर्क करती है। तो जब आपकी अंतरदशा और महादशा, उस समय आपकी अंतरदशा महादशा क्या चल रही है, आपका लग्नेश कौन है, आपका लग्न कितनी डिग्री पे है, आपके जिस भाव की दशा चल रही है उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, कुंडली ऐसे। एस्ट्रोलॉजी एक सिंपल सा ज्ञान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस की तरह वर्क करती है। जैसे डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, हर मरीज का सिम्टम सेम होते हैं पर बीमारियां सेम नहीं होती, वैसे ही हर आपकी कुंडली में सेम चंद्र को, आपकी कुंडली में मेष राशि होने से आपके लिए सेम रेमेडी नहीं हो सकती है। फिर आप लोग कोई भी रेमेडी लेकर करने लगते हैं तो कैसे रिजल्ट मिलेगा भाई? आपको हो सकता है कि आपका लग्नेश अलग हो, आपके सेकंड भाव, अगर आपको धन से रिलेटेड परेशानी चल रही है तो आपके सेकंड भाव का स्वामी अलग हो सकता है कि आपके जीवन में करियर से रिलेटेड परेशानी चल रही है तो आपके 10th हाउस की स्थिति को देखिए। और जब भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो आप जिस रिलेटेड परेशानी है उस भाव को देखिए। तो देखिए, कभी भी ऐसे उपाय हर किसी के लिए ये वर्क नहीं करता। चंद्र राशि सिर्फ आपके मन की स्थिति बताती है, फिर आपका चंद्र किस भाव पे बैठा है, आपका लग्नेश किस भाव पे बैठा है, अंतरदशा महादशा किसकी है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। तो प्लीज ऐसे भ्रमित मत होइए कि मेष राशि वाले ऐसे हैं, सिंह राशि वाले ऐसे हैं, 2 नंबर वाले ऐसे तो 3 नंबर वाले ऐसे। ये सबसे बड़ा झूठ है। सबका पर्सनालिटी अलग होती है, क्योंकि अगर चंद्र पॉजिटिव स्थिति में है, लग्नेश पॉजिटिव, सूर्य अच्छा है, मंगल की स्थिति भी औरतों की कुंडली में मंगल और गुरु की कंडीशन देखी जाती है, वहीं पुरुष की कुंडली में चंद्र और शुक्र की कंडीशन देखी जाती है, और कॉन्फिडेंस के लिए सूर्य को देखा जाता है, वहीं मानसिक शांति के लिए चंद्र को देखा जाता है, और लग्जरी के लिए शुक्र इंपॉर्टेंट है। ये एक भ्रम है। बिजनेस के लिए बुध इंपॉर्टेंट है, ये भी एक भ्रम है, क्योंकि आपके बुध के साथ साथ आपके 10th हाउस का स्वामी क्या करेगा? 10th हाउस का स्वामी आपके बिजनेस में आपको सफलता दिलाएगा। 10th हाउस के स्वामी का संबंध लाभ स्थान से बने या पंचम भाव से बने या सेकंड भाव से बने तो आपको, या 7th हाउस से बने तो आपको बिजनेस में सफलता मिलती है। वही बात करें
तो अगर आपके धन से रिलेटेड परेशानी आ रही है, आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, ये भी आपकी कुंडली में आपके सेकंड भाव और आपके 10th हाउस और आपके 6th हाउस से दर्शाता है। वही बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका सूर्य बलवान होना बहुत जरूरी है। सूर्य का संबंध आपके 10th हाउस, आपके 10th हाउस के स्वामी से, 6th हाउस के स्वामी से या तो 3rd हाउस से बनना जरूरी है। भाई हर कोई बोलता है भाई मैंने धन योग ब्रेसलेट पहन लिया। अरे भाई धन योग ब्रेसलेट में जो ग्रह, जो स्टोन है, क्या वो आपके 2nd भाव के कारक हैं? मान लीजिए गुरु आपके 12th हाउस का स्वामी है, या धन योग ब्रेसलेट में जो गुरु का बुद्ध का जेड स्टोन है वो आपके 12th हाउस का स्वामी है, तो क्या ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा? 12th भाव व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है। तो जब आप उनके स्टोन पहनेंगे तो आपके जीवन में अचानक से लॉसेस होने लगेंगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी। मैं स्टोन पहनना कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, शायद मेरे जो क्लाइंट है वो जानते हैं। जरूरी नहीं है, अगर जो लोग मंत्र या पूजा कर सकते हैं तो स्टोन पहनना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी स्टोन पहनते हैं तो आप अपने 9वें भाव के, आपके 5th भाव के और आपके लग्नेश के स्टोन पहने, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लग्नेश और 9वें भाव की स्थिति को अवश्य देखें, क्योंकि अगर इनकी स्थिति शुभ हो तो ये स्टोन बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो कभी राशि के अकॉर्डिंग स्टोन धारण नहीं करना है, राशि के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करनी है। थैंक यू। देखिए मैं कभी भी मेरे क्लाइंट्स को भ्रमित नहीं करती, वो जो मुझे पर्सनल जानते हैं। मैं राहु की महादशा है, शनि की महादशा, भाई शनि कभी कभी तो लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। दो लग्न के तो शनि खुद के लग्नेश हुए, तुला लग्न में पंचमेश होते हैं, वृषभ लगन में भागेश होते हैं, तो पंचमेश और भागेश तो हमेशा ही योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। तो शनि यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट कैसे देंगे? और मैंने तो कभी कभी गुरु को भी निगेटिव रिजल्ट देते देखा है। जरूरी नहीं है, गुरु जब आपके 12th हाउस, 6th हाउस और आपके 8th भाव के स्वामी होते हैं तो आपके जीवन में आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वही बात करें तो जीवन में आपकी कुंडली में जब भी आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप अपने 2nd भाव की परेशानी आ रही है, मान लीजिए 2nd भाव के स्वामी की दशा चल रही है, 2nd भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का है, आपका खाने पीने का भी है, तो 2nd भाव की स्थिति को देखिए। 2nd भाव की स्थिति को देखिए, उनके जो भी, जब देखिए सबसे पहले तो अगर आप देवी जगदम्बा की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, तो जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाती है। वही बात करूं तो जब भी आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शनि जो है, शिव जी जो है वो शनि देव के गुरु हैं। तो शनि, जब भी आप शनि की प्रॉब्लम चल रही है ना आपके जीवन में, तो आप शिव जी की आराधना करें। शिव जी उनके गुरु हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट शनि देने लगते हैं। और देखिए शनि के नाम पे आज तक सिर्फ आप लोगों को डराया गया है। अगर शनि 2nd हाउस के, शनि आपके लग्नेश हैं, भागेश हैं और पंचमेश हैं, तो शनि कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, निगेटिव रिजल्ट नहीं देते। शनि के नाम पे सिर्फ ठगा जाता है आप लोगों को। शनि की महादशा, शनि की 7.5 के नाम पे आप लोगों को ठगा जाता है, क्योंकि आप अगर डरेंगे नहीं तो सामने वाला आपको लूट नहीं सकता। और देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे एस्ट्रोलॉजर बुरे होते हैं, लेकिन जो लोग पूजा के नाम पे, शनि की शांति के नाम पे आप लोगों से पैसे लेते हैं ना, वो लोग सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे होते हैं, क्योंकि एक दिन की शांति से कुछ नहीं होता। ये मैं बार बार कहते आई हूँ। जब भी आप कोई स्टोन धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने लग्नेश और अपने सबसे पहले तो देखिए कहीं वो आपके 6th हाउस का स्वामी ना हो, आपके 12th हाउस का स्वामी ना हो और आपका अष्टमेश ना हो। और अगर लग्नेश भी अष्टमेश से संबंध बनाए तो लग्नेश के स्टोन पहनने से भी बचना चाहिए। और देखिए लग्नेश को अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता है। और देखिए कभी कभी लोग बोलते हैं कुंडली में सूर्य और शनि साथ में हो, तो मैं ये टॉपिक पे वीडियो बाद में बनाऊंगी, लेकिन शनि और सूर्य भी अगर साथ में हो तो कभी कभी निगेटिव फल नहीं देते। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ग्रहों में भी तत्कालीन मित्रता हो जाती है। तत्कालीन मित्रता जैसे कि 9वें भाव का स्वामी अगर लग्नेश के 5th भाव में शनि, 11th हाउस लाभ स्थान का स्वामी और पंचमेश का संबंध बने, तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को इसकी सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, भले ही शनि और सूर्य ही क्यों साथ में ना हो सकता है व्यक्ति को विलंब से चीजें मिले, पर मिलती जरूर है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु जरूर हैं, लेकिन उसके 5th और 9वें भाव 11th हाउस के स्वामी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसे पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे जीवन में। तो जरूरी नहीं है मंगल और शनि साथ में हो तो पॉजिटिव रिजल्ट दें।
सॉरी मंगल और शनि निगेटिव रिजल्ट दे, कभी कभी तत्कालीन मित्रता के कारण इनके शुभता भी मिलती है, इनके निगेटिव प्रभाव में कमी भी आ जाती है। तो लग्नेश के साथ अगर कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि लग्नेश हमारा जो विल पावर है, हम स्वयं है, हमारे अंदर कितनी एनर्जी होगी, हम कितनी प्रॉब्लम से कैसे लड़ेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, या छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाएंगे, ये हमारा लग्नेश बताता है व्यक्ति में कितनी क्षमता है, कितनी दृढ़ निश्चय है, ये व्यक्ति का लग्नेश उसकी स्थिति बताती है। और वहीं अगर लग्नेश का संबंध राहु से हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा धूर्त हो जाता है, लेकिन अगर वहां पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो उसके छल कपट में थोड़ी कमी आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये प्रिडिक्शन सबके लिए नहीं है, लग्नेश की डिग्री, गुरु की डिग्री, ये भी देखना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि कुंडली छोटा सा ज्ञान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीपली प्रिडिक्शन दिया जाता है, तभी परफेक्ट प्रिडिक्शन होता है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।